हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के थर्सडे के सास बहू और सेंसेक्स की। एक जमाना था, अब तो काफी टाइम हो गया है, हर गुरुवार को हम कोलकाता जाया करते थे। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब जुड़ते थे, फिर बीच में ना जाने कहां गायब हो गए। फाइनली आज पकड़ के ले आया हूं उनको। लाइए जरा स्क्रीन पे, वापस कोलकाता जा रहे हैं हम लोग। ओम कैपिटल से राजेश अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे चमकते हुए मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन बोर्ड। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू जुड़ने के लिए। आता हूं आपके पास। पहले क्विकली बता देता हूं हमारी बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके, यानी कि सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम। ये एक व्हाट्सएप नंबर या कई बार ये फोन लाइंस भी खुलती हैं, पर वो जब मैं मेंशन करता हूं तभी ट्राई करिएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ व्हाट्सएप पे इस समय मैसेज करिए। प्लेट फ्लिप होगी तो हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com आ गया, और प्लेट फ्लिप होगी तो आप अगर ट्विटर पे यानी कि एक्स पे एक्टिव हैं तो ये हैशटैग्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए आप तक सीधे पहुंच पाना। ऑन द शो दिखा देता हूं, राजेश सर लौट के आए और कौन कौन से स्टॉक्स आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे फंडामेंटली। ये सारी की सारी स्टोरीज हैं जिन पे आज हो सकता है अगले आधे घंटे में चर्चा हो रही हो सकता है, इसलिए कह रहा हूं कभी समय का अभाव होता है, कभी कोई जुड़ता नहीं है, तो इनमें से कई स्टॉक शायद डिस्कस ना भी हो पाए, पर एक कर्टन रेजर टाइप है अगले आधे घंटे में क्या क्या होने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे। मार्केट्स क्विकली अच्छे हैं भाई। जुलाई सीरीज का डे 2 है। कल हमने देखा था 140 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी ने सेशन की समाप्ति करी थी। 2 दिन की गिरावट से बढ़िया उभरे थे, आज उसके ऊपर 125 पॉइंट और जोड़ दीजिए। कल 24,000 के ऊपर गए थे, आज 24,100 के कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड करते हुए, और थोड़ा सा क्या 24,200 पे है तगड़े कॉल राइटर्स। वहां जाते जाते एक बार प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन ज्यादा कंसीड नहीं करा ग्राउंड हमने, और वापस अब दिन के हाईज की तरफ जाने की कोशिश करते हुए मार्केट्स अच्छे लग रहे हैं। और आज का मोमेंटम लेकिन जो ड्राइव कर रहा है वो बैंक्स नहीं है। बैंक्स केवल 1/4% बढ़े, तो वो अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट हो गई बेंचमार्क के कंपैरिजन से। आज आईटी देखिए 4% वो इंडेक्स मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, और जहां खुला था हर टिक के साथ मजबूती बढ़ती ही चली जा रही है। उसकी डिटेलिंग करूंगा मैं, क्यों आईटी को लेकर थोड़ी सी बुलिशनेस आ रही है, थोड़ी देर बाद प्रेजेंट करूंगा आपकी स्क्रीन पे। लेकिन एक निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट आएगी तो एक आईसीआईसीआई बैंक उधर, और बाकी आईटी दिग्गज ये हैं लार्जली जो आज ये देखिए कंट्रीब्यूट करते हुए। खैर बढ़िया स्क्रीन रहे सर। मूड क्या आप लोग का मार्केट को? आज एक और चीज, आज क्या पिछले 2-3 दिन से एक चीज अच्छी हो रही है कि ब्रॉडर मार्केट्स पार्टिसिपेट, ब्रेथ इंप्रूव हो रही। आज भी 2:1 की ब्रेथ है एडवांसेस के फेवर में। राजेश सर, हालांकि मैं आपका लॉन्ग टर्म व्यू नजरिया तो जानता हूं, लेकिन एट 24,000 24,100 सारे समीकरण देखते हुए कितना कंफर्ट इस बाजार को लेकर इस समय आप लोग का अप्रोच क्या है मार्केट्स को लेकर? गुड आफ्टरनून आशीष जी। अगर मार्केट की अप्रोच की बात की जाए तो इस वक्त जैसा कि आपने कहा, हमारा नजरिया ऑलवेज लॉन्ग टर्म का और बुलिशनेस का ही रहा है। हमें ये लगता है कि इंडिया स्टोरी एक लॉन्ग स्टोरी है। इस वक्त अगर आप देखेंगे, एकदम छोटी अवधि की भी बात करूं तो 23,750 और 24,300 का एक दायरा है शॉर्ट टर्म का, जो हमें लगता है कि इस दायरे में घूमता हुआ बाजार नजर आएगा। तो इस वक्त अभी ऊपर हमें यहाँ से 170-180 पॉइंट की बढ़त दिखती है। सबसे अच्छी बात ये हुई कि क्रूड प्री वॉर लेवल्स तक आ गए, जो कि भारत के फेवर में जाता है। जो वैल्यूएशंस के कंसर्न्स लगातार बने हुए थे, वो भी अगर आप देखें तो 24 के आसपास का जो वैल्यूएशन पी पे ट्रेड कर रहा था, लगभग 18 के आसपास आ गए। अर्निंग आउटलुक्स नॉर्मल है। थोड़ा मॉनसून को लेकर के चिंता है, कई जगह पे डेफिसिट आया है, लेकिन जिस तरह से करेंसी और बॉन्ड में करेंसी में रिकवरी आई, बॉन्ड के यील्ड नीचे गए, एफआई के फ्लो जो पहले लगातार सेलिंग मोड में थे, अब कम से कम वो दबाव में आए। और पिछले हफ्ते की अगर क्यूमुलेटिव सेलिंग देखेंगे तो करीब करीब 2000 करोड़ की मात्रा थी। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें इंडिया के फेवर में आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो ग्लोबली तेजी देखी जा रही थी एआई स्टॉक्स को लेकर के, कि इंडिया में चूंकि एआई नहीं है तो साउथ कोरिया, ताइवान वगैरह के मार्केट बढ़ते जा रहे थे, वहां पर वैल्यूएशंस कंसर्न्स को लेकर के पैसे निकल रहे हैं। तो वो भी ऐसी उम्मीद है कि भारत में लौट के आएंगे। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं। लार्ज कैप में इस वक्त पिछले 1-2 महीने में कोई बड़ी तेजी हुई नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ ध्यान देना चाहिए। और मिड कैप के सेलेक्ट पॉकेट तो अच्छे हैं ही।
समय रहा है शो में तो एंड में राजेश सर का एक लार्ज कैप और एक मिड कैप पिक भी ले लूंगा, पर पहले जो शो का बेसिक मोटिव है आपकी क्वेरी सॉल्व करना। कोलकाता जाना है, नोएडा जाना है, दिल्ली जाना है और विशाखापट्टनम जाना है। विशाखापट्टनम की लाइन अब तक स्टैब्लिश ढंग से नहीं कर पाए, डायरेक्टर साहब तो लगे हुए हैं। पहले कोलकाता से दीपा मुखर्जी जुड़ती हुई। दीपा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। दीपा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला है सर कॉम्पटन ग्रीव्स 500 प्लस था 284 में। 500 स्टॉक है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाइए क्वेरी, स्टॉक क्विकली मूव करिए। 307 पे खरीदा, 307 है ना? 284। 384। और दीपा मैम ये लंबी अवधि के लिए लिया था या ट्रेडिंग का मन था, फंस गया मामला? 284, ओके। करना है सर, होल्ड करना है। 284 की खरीद है तो 284 इसे एडजस्ट करिएगा तो बुरा नहीं, आपके तो खरीद भाव के आसपास है। पर हाँ, क्रॉम्पटन रहा डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ठंडा पड़ा था। अब तो लो लेवल से कुछ संभला है, लेकिन राजेश सर लास्ट टाइम मैंने नोयर कंपनी में मैनेजमेंट से चर्चा भी करी थी, वो तो ऑप्टिमिस्टिक थे, पर स्ट्रीट बहुत ऑप्टिमिस्टिक स्टॉक को लेकर पता नहीं क्यों नहीं होती। क्रॉम्पटन कंज्यूमर को क्या करना चाहिए इसमें, लंबी अवधि के निवेशकों को? देखिए, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। पंखे में, पंप में, लाइटिंग में बहुत अच्छी प्रेजेंस है, खास करके BLDG फैंस में तो 30% के आसपास की बढ़त देखी गई। नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। सोलर में ये पुश बना रहे हैं, जहाँ की 500 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है और 2000 करोड़ की बनाने की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स में भी अगर आप देखेंगे तो 11% के आसपास के रेवेन्यू जंप था, मार्जिन शानदार आए थे। प्राइस हाइक्स भी इन्होंने लिए हैं और जो वैल्यूएशन है वो भी 23-24 की लेवल्स पी पे ट्रेड करता हूँ। मुझे कहीं से भी डिस्कम्फर्ट नहीं आ रहा है, इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। हमारा अनुमान है कि अगर 6 महीने तक रखा जाए तो मौजूदा स्तर से 10 से 12% की बढ़त हो सकती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सारे अपडेट शेयर कर दिए और रीजन बता दिया क्यों डिस्कंफर्ट नहीं है स्टॉक से। तो डिस्कंफर्ट नहीं है तो लॉजिकली होल्ड ऑन करना चाहिए, बने रहना चाहिए, और शायद अगले 6 महीने में 10% तक के रिटर्न स्टॉक यहां से देता हुआ नजर आए। भाई दीपा मैम, आपकी तो 280 खरीद है, खरीद से ज्यादा दूर है नहीं, आप तो बिल्कुल ही होल्ड करके चलो इस काउंटर को, कोई दिक्कत नहीं। नोएडा से दीप्ति चौरसिया मैम जुड़ती हुई। दीप्ति मैम गुड आफ्टरनून। दीप्ति मैम सवाल पूछें। सर मेरा पंजाब सिंध बैंक में है, मेरे 1000 क्वांटिटी है और 25 का रेट है। और दीप्ति मैम लिया क्यों था पंजाब एंड सिंध बैंक? लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग वेडिंग के लिए सोच के लिया हुआ है? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं, अच्छा, जब लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो और भी बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं, या यही एक बैंक रखा है आपने, पंजाब एंड सिंध बैंक? नहीं सर, मेरे पास में HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, मैंने सब पे एक पर्टिकुलर रेंज में रखा हुआ है, सब परसेंटेज वाइज में डिवाइड करती हूँ अपना। वो दो है और एक ये है पंजाब एंड सिंध बैंक, सरकारी में ये है। SBI भी है सर। SBI भी है, सब है उसमें, एक पंजाब एंड सिंध बैंक भी है। राजेश सर, लंबी अवधि के लिए मेरी खरीद भाव पे खड़ा हुआ है, क्या मैंने सही स्टॉक चुना है, रखना चाहिए? देखिए, बैंकिंग एज ए सेक्टर अगर आप देखेंगे तो बहुत अंडर परफॉर्म किया है पिछले दिनों। बैंक निफ्टी चला ही नहीं और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि बैंकिंग स्टॉक्स में बढ़त देखी गई जाएगी। यील्ड क्योंकि ठंडे हो रहे हैं तो इनके M2M बढ़ेंगे, तो वहां पे यील्ड के कारण से, बॉन्ड यील्ड के कारण से नंबर्स बेहतर होते हुए नजर आएंगे। दूसरे जो सरकारी बैंक है उनके बैलेंस शीट्स वगैरह क्लीन हो गई है। खास PSB की बात करेंगे तो Q1Q नंबर्स बहुत बढ़िया है। नेट NPA जो है 1% से भी कम है। दिक्कत यह है कि 94% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है, तो कोई भी समय OFS आ सकता है। अदरवाइज वैल्यूएशन के हिसाब से 13 की पी पे मुझे लगता है स्टॉक में बने रहना चाहिए। और किसी भी कारण से ये स्टॉक 20-22 रुपया तक आ जाता है बाजार के कारणों से, तो वहां अगर कोई चाहे तो ऐड भी कर सकता है। इनके लिए यही कहना चाहूंगा कि इनका एक्सपोजर सारे ही बैंकों में, मुझे नहीं पता इनका टोटल पोर्टफोलियो क्या है। अगर सिर्फ बैंक में है तो थोड़ा कंसंट्रेशन रिस्क हो जाएगा, उस पर थोड़ा ध्यान रखें। सिर्फ बैंक में है क्या मैम, या बैंक सिर्फ बताया आपने, बाकी और भी बहुत कुछ है? नहीं सर, मेरे पास में सारे सेक्टर्स के सारे लिए सेक्टर, अलग ठीक है, बस ठीक, वही राय सर वही जानना चाहते थे। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक होल्ड करें, और जिनको फ्रेश एंट्री करनी है गिरावट में 22 रुपए के करीब, 25 पे चल रहा है, 22 के आसपास आए तो शायद लंबी अवधि के निवेशक एंट्री करने की कोशिश भी कर सकते हैं। दीप्ति मैम, अपन तो होल्ड करेंगे। दिल्ली से मोनिका जी जुड़ती हुई। मोनिका मैम गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे मैम।
गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम। सर मेरे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के 10 शेयर हैं। हाँ, सर मैंने 2645 पे लिया था, 1 साल हो गया होल्ड किए को। सर अभी का प्राइस उसका 2191 चल रहा है, तो सर होल्ड करना चाहिए या एग्जिट? अरे मोनिका मैम, जब लिया था क्यों लिया था? लंबी अवधि का सोचा था या ICL उस समय चल रहा था, साल के हाईज पे आ गया था, आपने सोचा घुसूंगी और कमा के दे देगा? ट्रेडिंग सर करी मैंने तो थी? लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, ठीक है। राइट सर, FMCG चलिए आजकल ठीक है, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई है, क्योंकि ये सारे के सारे दिग्गजों की वॉल्यूम ग्रोथ ठंडी पड़ रही है। शायद उसके पीछे सिर्फ ये रीजन नहीं कि हम और आप खर्च कम कर रहे हैं, शायद ये रीजन है कि बहुत सारे छोटी बड़ी कंपनी से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत बढ़ रही है, सबको उसी पाए में अब शेयर चाहिए। तो अगर कंजम्पशन थीम को प्ले करना था तो एक जमाने सब FMCG का गाना गाते थे, आज भी वो रेलेवेंट है या आप थोड़ी सी थीम बदल गई है? कंजम्पशन प्ले करना है तो कोई और बेहतर विकल्प आपके पास हैं, ये जरूरी नहीं FMCG जैसी क्लटर्ड स्पेस में उतरे। क्या करे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर HUL जैसे स्टॉक में? देखिए, FMCG एज ए थीम ऑलवेज रहेगी, क्योंकि कंजम्पशन कम बेसी हो सकता है। कई बार प्रीमियम की जगह आप महंगाई बढ़ जाए तो लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं खरीद के कम दाम वाले प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बट खरीदते जरूर है क्योंकि कंजम्पशन खत्म नहीं होने वाला। ये आपने भी सही कहा कि कई छोटी मोटी कंपनियां ऑनलाइन आ गई है, जिसके कारण से इनको थोड़ा कंपटीशन होने लगा है। अ, वो पुरानी ग्रोथ अब रही नहीं, लेकिन HUL, नेस्ले, कॉलगेट, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका वर्चस्व बना हुआ है और ये लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देती ही हैं। शॉर्ट टर्म में कई बार एक लंबा पीरियड हो जाता है जहाँ कुछ भी नहीं होता है, कंसोलिडेशन का फेज चलता है। तो इस वक्त इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। इस कड़ी में मैं समझता हूँ ITC भी वैसा ही एक स्टॉक है जो कि पिछले कई दिनों से चला नहीं है और मुझे लगता है कि वहां भी एक अच्छी स्टोरी है। भाई बने रहना है हिंदुस्तान। अच्छा, तो फिर एक काम करें, स्टोरी अच्छी है, मेरे भाव से काफी 500 रुपए तो नीचे चल ही रहा है, ऐड कर लूं क्या, या अभी वो समय नहीं आया? 10 हैं, 10 और ऐड कर लूं क्या राजेश सर? नहीं, मेरे हिसाब से अगर आपको नए पैसे डालने हो तो इससे बेहतर आपके लिए इस स्पेस में ITC या नेस्ले हो सकता है। एवरग्रीन चला नहीं है बहुत टाइम से, राजेश सर आ गए, अब शायद चलने लगे स्क्रीन पे। अच्छा, दीपा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर भेल बाय किया था 200 क्वांटिटी 254 में। 254 में 200 क्वांटिटी। अरे वाह दीपा मैम, पूछूं क्या, मुनाफा बांधना है या बने रहना है, ऐसा पूछूं क्या? हाँ वही वही सर। राजेश सर क्या करना है? 250 रुपए में खरीदा हुआ है दीपा मैम ने। देखिए, शानदार कंपनी है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, पावर की स्टोरी अच्छी चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी अच्छी चल रही है और सबसे अच्छी बात है कंपनी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। लेकिन वैल्यूएशन कहीं पर थोड़े स्ट्रेस नजर आ रहे हैं। ये अच्छे खासे मुनाफे पे बैठी है। मैं यही कहूंगा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, 200 है, 100 बेच लें और बाकी 100 में बनी रहे। और अगर मार्केट करेक्ट करके वापस 350 तक आता है तो जो बेचा हुआ 100 है वापस से ले सकती है। ये आइडिया ठीक है BHEL को लेकर। दीप्ति मैम, अगला सवाल। सर NBCC है मेरे पास में, 2500 शेयर है। हाँ। 84 के रेट पे लिया है मैंने 16 मार्च के आसपास, अभी 2026 में। मार्च में लिया था, 20 रुपए कमाई हो रही है, बढ़िया है, तो अच्छे रिटर्न्स हैं। दीप्ति मैम क्या पूछना है, ये सही स्टॉक है और बैठे रहना है सर, स्टॉक ये में या अभी- नहीं ऐसा? नहीं सर, ये अभी 110 तक गया था, मेरा टारगेट 120 तक का है, तो मैं होल्ड करूं या निकल जाऊं इससे, क्योंकि ये भी गिरना स्टार्ट हुआ। अरे सर, आएगा क्या 120? कभी ना कभी तो आएगा। अभी लॉजिकली आएगा कि तो बांध रुकूं, नहीं तो निकलूं, क्या करूं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, शानदार कंपनी है। हाँ। PSU नवरत्न कंपनी है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, EPC वगैरह में है। 90% के आसपास का रेवेन्यू PMC से आता है। कैपिटल रेशियो सब शानदार है, डबल डिजिट में है, ROE ROC। ऑर्डर बुक करीब करीब 1,27,000 करोड़ की है। इस वक्त चूंकि इनका छोटे अवधि का नजरिया है, मैं कहूंगा 98 का स्टॉप लॉस रखें और कैरी करें। अदरवाइज लंबी अवधि में 120-125 तक आता नजर आ रहा है, बट शॉर्ट टर्म में चूंकि इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, मैं यही कहूंगा 98 का स्टॉप लॉस रखें। 98 के स्टॉप के साथ। मोनिका मैम, हमारी अगली क्वेरी मैम। सर मेरे पास वेदांता के सर
220 शेयर है सर, 321 रुपए के हिसाब से। तो ये वेदांता कौन सा है? अभी हाल की खरीद है कि ये पुरानी खरीद पड़ी, ये समझाओ पहले आप। सर 2 मंथ पहले। 2 महीने पहले का वेदांता, और उसकी वो डीमर्जर हो चुका था, अलग होके आया था, तो आपने उस टाइम पे खरीदा था, है ना? जैसा सर डीमर्ज नहीं हुई थी सर, 13 डीमर्ज नहीं हुई थी, 13% डीमर्ज का तो हो गई मेरे होगी को तब तो, अदरवाइज 2 महीने पहले तो फिर 500-600-700 पे चल रहा था। तो ये अलग होने के बाद नहीं मैं सर, मान रहा हूँ मेरे आपने खरीदारी करी है ना? सर 321 रुपए पे है मेरे पास। अच्छा एक बात बताओ, बाकी वेदांता के स्टॉक्स भी साथ में मिले हुए नहीं मिले हुए ना? यही नहीं वेदांता सर। है ना आपके पास? यस सर। हाँ, तो एडजस्टमेंट्स के बाद राजेश सर, वो पहले तो चला बहुत था, अब वो 325 वाला धीरे धीरे करके ठंडा पड़ता ही चले जा रहा है वेदांता लिमिटेड। ये करना क्या है जिन्होंने अभी हाल फिलहाल खरीदा हुआ है? 50 रुपए का तो इतनी जल्दी नुकसान हो गया मुझे। देखिए, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। कंपनी ने जो डीमर्जर वगैरह किया है, बड़ा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, तो डेट भी थोड़ा सा हट गया है। कंपनी की स्टोरी अच्छी है। मैं समझता हूँ कि इन लेवल्स पे बने रहना चाहिए। कोई कारण से 250 तक आता है तो नया भी ऐड कर सकते हैं। और वो जो डीमर्ज्ड 4 कंपनियां नई आई हैं, उसमें मुझे लगता है कि वेदांता पावर या वेदांता ऑयल एंड गैस पे नजर रखनी चाहिए। उसमें डीमर्ज में कौन सी है? वेदांता, पावर और कौन सी? ऑयल एंड गैस। हाँ, वो चली जा रही है, वो तो रुक ही नहीं रही है। एक वो वेदांता स्टील भी रुक नहीं रही है, लेकिन अपने रडार पे पावर और ऑयल एंड गैस, इनको रडार पे रख लीजिए। खैर, ये हो गया वेदांता रिलेटेड क्वेरी। दीप्ति मैम, अगला सवाल। पास में 500 शेयर है। कौन सा मैम? RVNL, ओके। रेलवे विद्युत निगम। हाँ, 500 शेयर हैं। 2023 का लिया हुआ है सर मेरा, 147 के रेट से। 147 की खरीद है। बीच में तो बहुत तेजी आई भी थी, लेकिन राजेश सर अभी तो हमारे लिए तो अभी भी कंफर्ट जोन में, लेकिन हाँ, नोशनली काफी लॉस भी हो गया था। 90 रुपए है, रखें, ले लूं कि बने रहूं? पहले तो इनको बधाई हो। बहुत से बल्कि ज्यादातर इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने ऊपर रेलवे फंसे। स्टॉक्स में पैसे खोए हुए हैं या फंसे हुए हैं। तो ये मुनाफे में बैठी हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। इस वक्त अगर कंपनी को देखें तो 85,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। मैनेजमेंट ने मार्जिन एक्सपेंशन की भी बात करी है, और जिस तरीके के रेलवे का नजरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह पे है, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रेलवे की कंपनी है, तो यहाँ भी अच्छा हो सकता है। बट इस वक्त मैं यही कहूंगा कि कम से कम आधे में मुनाफा वसूली कर ले तो बेहतर होगा, और आधे को राइट कर ले। आधा प्रॉफिट बुक कर लें, आधे के साथ बने रहें। इस नोट पर दीपा मैम, दीप्ति मैम, मोनिका जी, थैंक यू आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। वो विशाखापट्टनम की लाइन ऑन एंड ऑफ कनेक्ट हो रही थी, नहीं हो पा रही थी, मैं छोड़ रहा हूँ। राजेश सर बने हुए हैं, मैंने एक टीजर दे दिया था, इतने दिनों बाद जुड़े हैं, कह रहे हैं लार्ज कैप्स और मिड कैप में सिलेक्टिवली खरीदारी करने के मौके का क्या इनके रडार पे। कह लीजिए एसबीएस स्टॉक पिक लेके लौटेंगे ब्रेक के उस पार। चलिए भाई, एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिए बिना समय वेस्ट करे। राजेश सर, इक्का दुक्का बढ़िया वाले आइडियाज, हुआ तो एक लार्ज, एक मिड कैप यूनिवर्स से तो और भी बढ़िया। देखिए, मिड कैप में अगर बात की जाए तो मैं सोचता हूँ जीनस पावर के साथ जाना चाहिए। स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर की एक बड़ी कंपनी है, जो कि अब न केवल पावर के लिए बल्कि वाटर और गैस मीटरिंग में भी है। 25,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक इस वक्त है। FY26 का रेवेन्यू 94% के आसपास बढ़ा था। EBITDA 104% बढ़ा था। नियर टर्म में कुछ नए स्मार्ट मीटर्स के टेंडर पाइपलाइन में है, 80 to 90 मिलियन के, जो और भी ऐड हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखा रही है। 4700 करोड़ के आसपास की इस वक्त इस साल की टोटल रेवेन्यू थी, जो कि मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस में कहा है 6 से 6,500 करोड़ की अगले साल FY27 में रेवेन्यू हो जाएगी। तो जिस तरीका की रेवेन्यू ग्रोथ प्रोजेक्शंस है, मार्जिन अच्छे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है, उससे फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चलिए, रखिए स्टॉक रडार पे। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।
लाइए एक बार निफ्टी दिखा देता हूं आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे आधे % के उछाल के साथ 24,126 में कल जहां एग्जैक्टली यही लेवल्स पे हमने शो की शुरुआत करी थी तब मार्क कर रहा था, उसी के इर्द गिर्द पिछले कुछ मिनटों से मार्केट्स घूमते हुए नजर आएंगे, पर कोई कंप्लेंट नहीं, बढ़िया मूव्स है। इस नोट पर आज के शो सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। इनफैक्ट ये वीक का लास्ट था क्योंकि कल चाचा जी होंगे इस सिस्टम में, चाचा भतीजा और निफ्टी लेकर आएंगे आपके लिए। नमस्कार।